हलवा पेठे का बनाने वाली हूँ शुगर फ्री। इसमें शुगर सा पेठे का हलवा तैयार हो गया। इसको मैंने ऊपर से कड़ी है जो रात को मैंने बनाई थी, मैं कड़ी ज़्यादा बनाती हूँ। ये चादरें हटाने वाली हूँ क्योंकि हफ्ते का दिन है, अभी सर्दियाँ बस स्टार्ट ही होने वाली हैं, तो मैं जो है ना इनको निकाल के अच्छे से धो लूँगी। को स्पीड स्लो ही रखनी पड़ती, ना भी करे तो स्लो हो ही जाती है। अनार को इस तरह से काटा जाता है कि उसके ऊपर सिर्फ चीरा लगाया जाता है, उसके दानों तक नहीं पहुंचना होता, सिर्फ और सिर्फ उसके छिलके को काटना जाता है। तो हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं और आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं? हेलो जी, तो ये है नारियल के तेल की मलाई और उसमें जो एब्ज़ॉर्ब हुआ तेल था और कुछ कढ़ाई ने भी एब्ज़ॉर्ब किया था, जो गर्म होने के बाद निकल आया है। और अब इसको मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ हलवे में। पेठे का हलवा बनने जा रहा है। यहाँ मैंने सुबह बहुत ही सुबह मैंने उठ के हलवे की तैयारी कर ली है। हलवे में बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है, मोटा मोटा मैंने पेठा काट लिया है और वो मैंने उसी नारियल के तेल में डाल दिया है जो कढ़ाई ने एब्ज़ॉर्ब किया था। तो जब मैंने कढ़ाई गर्म की तो वो तेल भी छूटा और वो जो मलाई थी ना वो भी अच्छी सी गर्म हो गई और उसमें मैंने ये पेठा डाल दिया है काट के। तो ये मैं मीठा बनाने वाली हूँ, यानी हलवा पेठे का बनाने वाली हूँ शुगर फ्री। इसमें शुगर ऐड नहीं होगी, तेल तो वही काफ़ी है और एडिशनल कोई मैं इसमें घी तेल बटर वगैरह नहीं यूज़ करने वाली। इसमें ऐड होगा ये जो मैंने खजूरों से वो निकाले हैं, सीड्स निकाले हैं, ये ऐड होंगे मीठे के तौर पे। और इसमें मीठा भी ऐड नहीं होगा, यानी चीनी गुड़ कुछ भी नहीं ऐड होगा। शहद होता तो मैं वो डाल लेती, लेकिन शहद ख़त्म है तो मैं मीठे के लिए मैंने खजूरें ये रखी हुई हैं, इसके मैंने बीज निकाल दी हैं, ये मैं ऐड करूँगी। और बस जैसे ही ये हलवा जो है ये मैं बस अभी डाल भी देती हूँ, साथ में ये अच्छे से नरम हो जाएंगे और पूरा मिठास इसमें फैल जाएगी और ये हलवा तैयार हो जाएगा। जैसे ही इसमें ये पानी खुश्क हो जाएगा और ये तेल छूटने लगेगा इसका, तो फिर उसके बाद इसको मैं जलाऊँगी ज़्यादा नहीं, बस वो फिर पक जाएगा। वैसे भी इसमें पकाने का लंबा चौड़ा कुछ होता नहीं है, लेकिन इसका पानी जो है ना ये खुश्क करना होता है। तो लीजिए हमारा मज़ेदार सा पेठे का हलवा तैयार हो गया। इसको मैंने ऊपर से थोड़ा गार्निश किया है नट्स के साथ। और अब मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ सुबह का असली टाइम, यानी हलवे से तो मैं फारिग हो गई हूँ, लेकिन अभी मेरा असली टाइम शुरू हो गया है। और इस वक्त जो टाइम होता है ना, इसमें को अगर आप 200 की स्पीड से चलोगे ना तो बहुत अच्छे से कैश कर लोगे। तो मैंने चने रात को भिगोए थे, उसको भी मैंने उबाली दे दी, उसके ऊपर झाग आया, लेकिन मैं अभी उसको रिमूव करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ और मुझे रिमूव करना है। मुझे पता है कि इससे फिर सालन का टेस्ट अच्छा नहीं होगा, लेकिन यह है कि मैं जल्दी से रोटी पहले डाल दूं क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं और मैं किसी शोर शराबे के हक में नहीं हूँ। मैं फटाफट से रोटियां बना के और नाश्ता तैयार करके कपड़ों को भी ऊपर लगा के आई हूँ, यानी मशीन स्टार्ट करके आई हूँ ताकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है ना ये सुबह में हो जाए। तो ये मेरी रात की कड़ी है जो रात को मैंने बनाई थी। मैं कड़ी ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि अगले दिन लाजमी चाहिए होती है। हर घर का मेरा हाल है यही सीन है कि कड़ी दूसरे दिन चाहिए ही चाहिए और टेस्ट भी असल में उसका दूसरे दिन ही आ जाता है। तो ये हो गई है सुबह मेरी और मशीन का मैंने लोड भी निकाल दिया है और नाश्ता भी हम कर चुके हैं। और अब जो है ना मैं ये चादरें हटाने वाली हूँ क्योंकि हफ्ते का दिन है और हफ्ते के दिन आपको पता है कि मेरी चादरों वादरों का भी दिन होता है। बाकी दिनों में मैं कपड़े तो धो लेती हूँ, लेकिन चादरें हफ्ते वाले दिन के लिए ही बची रहती हैं। तो आज का थोड़ा सा काम इसलिए भी ज़्यादा है कि मैंने चादरों के साथ साथ तलाइयों के चाड़े भी धोने हैं क्योंकि आगे आने वाली है सर्दी और फिर आगे सर्दियों में तो मैंने ये धोने नहीं है। अगर इन पर कोई चीज़ गिरी नहीं, कोई दाग नहीं लगा तो फिर मैं इनको पूरी सर्दी नहीं धोने वाली हूँ। 2-3 महीने तो चलाएंगे ही चलाएंगे, फिर उसके बाद मैं धो लूँगी जब ये सर्दियाँ कम हो जाएंगी। तो अभी सर्दियाँ बस स्टार्ट ही होने वाली हैं, तो मैं जो है ना इनको निकाल के अच्छे से धो लूँगी। अभी इतनी ज़्यादा सर्दी हुई नहीं है कराची में, तो अभी भी पंखे चल रहे हैं तो गुजारा हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जो है ना आज ये वाला काम भी निपटा लूँ। कपड़े इतने ज़्यादा है नहीं, चादरें हैं जो रेगुलर कपड़े हैं वो कल और परसों के जो उतरे हैं और आज के हैं, तो ये है। बाकी ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, बस चादरें हैं और साथ में मैं ये तुलाइयों के छाड़े भी धो रही हूँ। तो फटाफट से अभी मैं इस काम से फारिग होती हूँ और फिर जो है ना आपसे ऊपर जाके मिलती हूँ क्योंकि ऊपर भी अच्छा खासा मैं काम कर चुकी हूँ। सुबह का जो काम है इसमें मैं जितना काम निकाल सकती हूँ ना बच्चों के उठने से पहले, वो तो बस मज़ा आ जाता है, सारे काम हो जाते हैं। आपने देख लिया कि मैंने कितने सारे काम कर लिए, लेकिन जब बच्चे उठ जाते हैं ना फिर वो जो मेरी 200 की स्पीड होती है ना वो 50 पे आ जाती है। फिर मैं पूरे दिन में भी इतना काम नहीं कर पाती हूँ जितना काम मैंने सिर्फ सुबह के 2-3 घंटों में किया होता
होता है अगर तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाऊँ तो और बच्चे ना साथ उठे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना सुबह सवेरे आपके साथ बच्चे भी उठ जाते हैं तो फिर तो जी नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे साथ हो ना तो फिर मुश्किल होता है, फिर आपको स्पीड स्लो ही रखनी पड़ती, ना भी करे तो स्लो हो ही जाती है। तो ये तो स्टोरी हो गई जी मॉर्निंग की, और मॉर्निंग्स को ख़त्म करते करते शाम हो गई और शाम होनी ही थी क्योंकि कपड़े धुल रहे थे। तो अब जब शाम हो गई तो मुझे अच्छी खासी भूख लग गई और नीचे इन्होंने अच्छे खासे बर्तन भी जमा कर लिए। फिर मैं नीचे आई, मैंने चाय बनाई और सिर्फ चाय से गुजारा नहीं होने वाला था क्योंकि भूख लगी थी बड़ी सख्त। खाना तो इनको मैंने दे दिया था लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया था क्योंकि मैं ज़रा आजकल डाइट पे चल रही हूँ। लेकिन आपको पता है कि जब डाइट चल रही होती है ना तो फिर आपको खाना बस खाना ही बनाते रहना पड़ता है। ये नहीं कि डाइट पे आपको खाना नहीं बनाना पड़ता, आपको कोई आराम मिल जाता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। फिर आपको ज़्यादा खाना बनाना पड़ता है क्योंकि वो खाना ऐसा होता है कि जल्दी हज़म हो जाता है और आपको जल्दी जल्दी दोबारा से भूख लग जाती है। और मैं अब भी बनाने लगी हूँ अपने लिए चाट। मैंने लोबिया रखा हुआ था पहले से और मैंने साथ में जो है ना कॉर्न भी बॉईल किए हैं। तो आज भी मैं जो है ना बड़ा मज़े का यहाँ पे चाट तैयार करने वाली हूँ जिसको आप कह सकते हैं प्रोटीन चाट। अच्छा, ये चाट दिखाने का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा ये था कि मैं आपको ये अनार दिखाना चाह रही थी। बहुत से लोग होते हैं ना अनार के साथ बड़ी ज़्यादती कर लेते हैं, अनार को ना पूरा ही कट लगा लेते हैं, यानी आर पार काट लेते हैं जैसे सेब को काटा जाता है। लेकिन अनार के साथ ये बड़ी ज़्यादती है अगर आप उसको सेब की तरह काटें। अनार को इस तरह से काटा जाता है कि उसके ऊपर सिर्फ चीरा लगाया जाता है, उसके दानों तक नहीं पहुंचना होता, सिर्फ और सिर्फ उसके छिलके को काटना जाता है राउंड में। और उसके बाद उसको हाथों की मदद से अगर आप इनके दाने निकालेंगे ना तो सारे के सारे दाने आपके सामने मोतियों की तरह बाहर आ जाएंगे और एक दाना भी टूटेगा नहीं। और जो चीरा लगाया जाता है ना तो सारे दानों का गला काट दिया जाता है, उनके सारा का सारा जूस जो है ना वो नीचे बह जाता है, वेस्ट हो जाता है, जिसको देखकर मेरा बड़ा दिल दुखता है। और मेरा फेवरेट भी बहुत है तो इस वजह से मैं उसके साथ ज़्यादती होते बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूं। तो जी बनने जा रहा है अभी ये प्रोटीन सैलेड। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ये चीज़ शेयर करूं क्योंकि मैं इस वक्त जो है ना सख्त तरीन जो है ना भूख वाली हालत में हूँ। तो अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने ये सोचा कि मैं प्रोटीन सैलेड बनाऊँ। ये लोग तो खाना खा चुके हैं लेकिन मुझे जो है ना सख्त तरीन भूख लगी है और मैं दिन का खाना स्किप कर रही हूँ ताकि मेरी जो डाइट है ना वो थोड़ी कंट्रोल रहे और जो वेट बढ़ता चला जा रहा है ना वो अंडर कंट्रोल आ जाए। यार कम ही नहीं हो रहा, कोशिश करने के बावजूद भी जो है ना जहाँ हूँ वहीं खड़ी हूँ। हालांकि रोटी भी कम कर ली है, हर चीज़ कम से कम करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन और काम का लोड तो जो है ना वो आपके सामने है कि मैं कितना काम करती हूँ, सारे का सारा काम मैं ही तो करती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना वज़न में कोई ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अभी मैंने सोचा है कि मैंने बिल्कुल जो है ना ऑयल तो बिल्कुल ख़त्म कर देना है। ऑयल में बनी हुई कोई चीज़ मैं नहीं लूँगी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना ड्राई रखूँगी खाना अपना। और चीनी तो वैसे भी मैं नहीं लेती हूँ, बाकी जो मीठा है ना वो भी मैं हल्का सा चखूँगी पूरी प्लेट नहीं खाऊंगी, या जितना पहले पूरा खाती थी ना उस तरह से नहीं खाऊंगी। मेरा अपना ही फ़ायदा है, किसी और का थोड़ा ही है। तो अपने लिए बंदा सोचे, अपने लिए करे तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे हम दूसरों से गिले शिकवे करते रहते हैं कि फ़लाना हमारा ख्याल नहीं रखता, फ़लाने हैं हमारे साथ ये किया, हमारे साथ ये किया। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि वो है हमारा अपना आप। हमारे अपने आप से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है अपने मामले में। हम ये सोचते ही नहीं कि हमारा अपने ऊपर भी तो कोई हक़ है। हम खुद के लिए खुद कितना करते हैं, कितना सोचते हैं, कितना ख्याल रखते हैं अपना। अपने आप को निगलेक्ट करने में हम ज़रा भी देर नहीं लगाते तो हम खुद के कितने ज़्यादा बड़े मुजरिम हैं इसके बारे में तो हम सोचते ही नहीं। बस दूसरों से गिले करते रहते हैं, शिकवे करते रहते हैं। दूसरे थोड़े ही हमारे बस में है, हमें उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो हमारे बस में है। और हमारे बस में ये है कि हम खुद पर तो इख्तियार रखते हैं और अगर हम खुद अपना ख्याल रखेंगे ना तो हम बाकी सब भी हमारा ख्याल रखना शुरू कर देंगे। आप एक दफ़ा आजमा के तो देखें कि मेरा आजमूदा फार्मूला है, जब तक आप अपना खुद ख्याल नहीं रखेंगे कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा और आप सिर्फ गिले शिकवे ही करते रहेंगे। आपने अपना ख्याल खुद रखना है तो बाकी सब ने भी आपका ख्याल रखना है। सबका ख्याल ज़रूर रखें लेकिन साथ में अपने आप को कभी भी निगलेक्ट ना करें, अपना ख्याल भी ज़रूर रखें। जैसे मैं रख रही हूँ, देखिए मैं कितना प्यारा सा सैलेड बनाया है सिर्फ अपने लिए। किसी और ने खाना हुआ तो ज़रूर मैं दूँगी, मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए है, लेकिन ये मेरा दिल कर रहा था कि मैं ऐसी चीज़ बनाऊँ और मतलब मैं अपने टेस्ट के लिए मैं बना रही हूँ। बाकी सबको मिलेगा ये नहीं कि मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ, लेकिन ये मैं अपनी पसंद से, अपनी ख्वाहिश पे बना रही हूँ, किसी और की डिमांड पे नहीं, अपनी पर्सनल डिमांड पे बना रही हूँ। तो आपसे भी यही है कि भाई आप अपना ख्याल खुद रखें बजाय इसके कि दूसरों से गिले शिकवे करते रहें। तो जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप
देखिएगा कि बाकी सब भी अपने का ख्याल रखना शुरू कर लेंगे। जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा, आप बस सिर्फ गिले ही करते रहेंगे और गिले शिकवे से किसी पर कोई असर नहीं पड़ता। तो जी बातें करते करते आपके साथ मेरा जो ये सैलड है वो भी रेडी हो चुका है। और आपको अगर अच्छा लग रहा है और आपके मुंह में पानी आ रहा है तो जल्दी से उठें और फटाफट से रेडी कर लें। ये बहुत ही टेस्टी सैलड है, बहुत ही ज़बरदस्त। और मेरी वाकई इसको खा के ना भूख मिट गई है, वो मैं मतलब फुल हो गई हूँ। हालांकि मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया, मैं दोपहर का खाना खाने वाली बंदी हूँ, उसके बावजूद भी मैंने जब ये चाट खाया ना तो मज़ा आ गया। आपको देख कर भी मज़ा आ रहा होगा। तो जी अब मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी और जाके चाट खा के इंजॉय करूंगी। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप भी हमारे साथ इंजॉय कर रहे हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से हमें आगाह करें कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं और आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं, ताकि हम अपने वीडियोस को मज़ीद इम्प्रूव करें और आपके लिए मज़े मज़े की वीडियोस लाते रहें। तो अब मैं जाने लगी हूँ अपना चाट एंजॉय करने। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।